दोस्तों, हवाई जहाज का ट्रैवल करना अपने आप में ही एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है और हवाई जहाज में ट्रैवल करने का सपना हर कोई देखता है। इसके अलावा जब कभी भी हवाई ट्रैवल का जिक्र किया जाता है तो मन में एक सुंदर से सफर का ख्याल आता है। बादलों के बीच से निकलते हुए नीले आसमान को छूते हुए जाना दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज के जरिए कुछ ही मिनटों में लोगों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में ट्रैवल करना एक सुंदर सा सपना होता है तो कई लोगों को यह ट्रैवल बोर करता है। इमेजिन करिए, अगर आपको फ्लाइट में 15 घंटे से ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा तो क्या आप वाकई फ्लाइट का मजा पूरे ट्रैवल में कर पाएंगे? लेकिन ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी भी हवाई यात्रा थी जिसने 64 दिनों तक की लंबी उड़ान भरी थी, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस नॉन स्टॉप उड़ान को आज भी दुनिया में सबसे लंबी उड़ान के तौर पर जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन दो लोगों के बारे में थोड़ा जान लो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद दूसरों से पूछते फिरते हैं कि आखिर अरे यार मूवी का हीरो कौन था। मजाक था। आगे की सारी कहानी इन दोनों पर बेस्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ। एनीवेज, बॉम्ब टीम और जॉन कुक ये दो अमेरिकी पायलट हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा करने का रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल बॉम्ब टीम पहले एयरफोर्स में चपरासी थे, फिर वे पायलट बने। टीम ने एविएशन और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें नेशनल एयरलाइंस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा दूसरे पायलट जॉन कुक बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। जॉन कुक ने एयरक्राफ्ट में असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया था। अपनी लगन और मेहनत से इन दोनों पायलट्स ने दुनिया को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करके दिखाया है। दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा जो कि 64 दिनों तक चली थी और लगभग कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के 15 से ज्यादा शहरों में हवाई जहाज के जरिए की गई थी। दरअसल अमेरिकी पायलट बॉब टीम और जॉन कुक ने सेसना 172 हवाई जहाज से 4 दिसंबर 1958 को लॉस वेगास के मैकरेनन फील्ड से अपनी उड़ान भरी थी। शुरुआत में उड़ान बिल्कुल सही तरीके से चली और दोनों ने क्रिसमस का दिन भी हवा में ही सेलिब्रेट किया। खाने का सामान भी उन्हें नीचे से ही ऊपर भेजा जाता था। खाने पीने के बाद उन्हें 1-2 नंबर जोर से लगी तो उन्होंने वो प्लास्टिक के बैग्स में ही किया। हालांकि हवाई यात्रा खत्म होने के बाद प्लास्टिक की थैलियों को रेगिस्तान में फेंक दिया गया। नहाने के लिए उन्हें हर 2 दिन बाद पानी भेजा जाता था। दोनों बारी बारी से सोते थे। हालांकि लगातार इंजन के शोर और एरोडायनेमिक वाइब्रेशन के कारण एक आरामदायक नींद नहीं आती थी और फिर जाने अनजाने में उनसे यही एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो उनकी मौत का कारण बन सकती थी। एक्चुअली नींद की कमी के कारण 36वें दिन टीम को कंट्रोल रूम में नींद की झपकी आ गई और विमान केवल 4000 फीट की ऊंचाई पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक अपने आप उड़ता रहा। उस टाइम ऑटो पायलट ने उनकी जान बचा ली, वरना सभी का ऊपर का टिकट कट जाता। कुछ दिनों तक इन्होंने अपना जहाज लॉस वेगास के ऊपर ही उड़ाया ताकि इमरजेंसी के टाइम पर वो उस जहाज को हवाई अड्डे पर लैंड करा सके। वैसे देखा जाए स्टार्टिंग में उनका ऐसा करना सही भी था, क्योंकि खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसी कोई बुरी दुर्घटना घट जाती या फिर एरोप्लेन में कोई खराबी आती तो उनके आसपास में हवाई अड्डा भी नहीं होता। फिर ऐसे में वो क्रैश लैंडिंग कराते और उनके बचने के बहुत कम चांस होते। इस यात्रा में बॉब टीम और जॉन कुक के अलावा असिस्टेंट पायलट जिम हैथ और बिल बुरखट भी शामिल थे। इन दोनों ने बिना जहाज को लैंड किए 46 दिनों तक जहाज को नॉन स्टॉप उड़ाया। आपको बता दूं कि जहाज में फ्यूल भरने का तरीका भी इनका गजब था। जैसे उड़ते हुए नॉर्मल फ्लाइट में फ्यूल भरा जाता है, इन्होंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। इनका जहाज में फ्यूल भरने का तरीका कुछ ऐसा था कि सबसे पहले ये लोग अपने एरोप्लेन को जमीन के नजदीक लाते थे और फिर नीचे से एक फ्यूल टैंकर आता था और एक पाइप के सहारे प्लेन में फ्यूल को भर दिया जाता था। उस टाइम इस जहाज के पायलट के लिए सबसे मुश्किल काम फ्यूल टैंकर की स्पीड के बराबर हवाई जहाज की स्पीड को रखना था। ये सच में एक मुश्किल टास्क है, इसे सिर्फ एक्सपर्ट पायलट ही पूरा कर सकते हैं। बाय द वे, इसके बाद इनका गोल 51 दिन तक नॉन स्टॉप हवाई यात्रा करना था। इस पड़ाव को भी इन्होंने आसानी से पार कर लिया, लेकिन 60वें दिन उनके जहाज का इंजन स्लो होने लगा और कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए उन्होंने जहाज को लैंड कराने का डिसीजन बनाया। उस टाइम उन्होंने तय कर लिया था कि वे उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां कोई और इसे आजमाने वाला नहीं था और किसी ने ऐसा किया भी नहीं है। उसके बाद 4 दिसंबर 1958 को शुरू हुई ये उड़ान 4 फरवरी 1959 को खत्म हुई, जिसे दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली हवाई यात्रा कहा गया है। इसके अलावा इन लोगों ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को जोड़ा हुआ था जिन्हें देखने से उनके मन को सेटिस्फेक्शन मिला। इसके अलावा यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती अचानक से मौसम के खराब होने की थी और इतना ही नहीं, जहाज के ऊंचाई पर उड़ने पर यह समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसका सामना करने के लिए एक खास तरह की टेक्निक का यूज किया गया था। इसके अलावा लंबी यात्रा के टाइम पर हवाई जहाज इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें एक अलग तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। इस यात्रा के टाइम
टाइम पर उन्हें एक निरंतर ऊंचाई पर रहने से कुछ समस्याएं हुई, लेकिन इनसे भी उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। वर्तमान में इस विमान को अमेरिका के लॉस वेगास स्थित मैकरैनन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एग्जीबिशन के तौर पर रखा गया है। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा का एक्सपीरियंस करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। हालांकि निरंतर ऊंचाई पर रहना माइंड और बॉडी के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में समय और धन का खपना पूरी तरह से कंपलसरी हो सकता है। पर हम जानते हैं कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा कैसे होगा। उस टाइम हमें सिर्फ अपने सपनों को पाने की चाह होती है, जिसके कारण हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से आसानी से निपट लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताओ कि आपने कितनी बार जहाज में सफर किया है, और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नितेश मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।